हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉर्निंग कॉफी विद प्यारी फैक्ट। तो आज की इस सीरीज का आज हमारा डे 14 है। तो देखते हैं डे 14 का फर्स्ट वर्ड अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या होता है दोस्तों? जैसे कि मैं लास्ट टाइम अरेंज की बता चुका हूँ। उपलब्ध कराना क्या होता है? उपलब्ध उपलब्ध कराना, ठीक है। उपलब्धता उपलब्धता हो जाएगी अरेंजमेंट, क्योंकि उपलब्ध कराना अगर आप कराने की बात करोगे तो वो वर्ब बन जाएगी, ठीक है, जो कि होती है अरेंज। क्या होती है फ्रेंड्स? अरेंज, जो कि मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। अभी हम बात करें अरेंजमेंट की, जो कि नाउन है उपलब्धता, ठीक है। सेकंड है अरेस्ट। अरेस्ट एक वर्ब है फ्रेंड्स, अरेस्ट, जिसका मतलब होता है किसी को क्या करना? अरेस्ट करना, यानी कि बंदी करना। बंदी बंदी करना बंदी करना, यानी कि उसको किसी को पकड़ लेना, जैसे पुलिस अरेस्ट करती है ना, तो ये हो गया वो अरेस्ट, ठीक। या डिटेन कह लो, डिटेन 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 कह लो, डिटेन, ठीक है। तो ये वो हो गया फ्रेंड्स, ठीक। तो ये अरेस्ट हो गया। अब बात करते अराइवल की। अराइवल होता है, एक नाउन है। अराइवल का मतलब होता है पहुंच। अराइवल क्या होती है फ्रेंड्स? पहुंच। पहुंच पहुंच होती है अराइवल, जो कि है नाउन, पहुंच, किसी चीज की पहुंच होना, ठीक है, अराइवल, ठीक है। उनका जैसे हम कह दे कि उनका पहुंचना इतना, इतने बजे तक वो पहुंचेंगे, ठीक है। तो उनका क्या है? अराइवल टाइम है वो, ठीक है। अराइवल मतलब जो पहुंच का एक समय है, अराइवल। तो वो अराइवल उस केस में होता है। देखो अराइव माने क्या होता है फ्रेंड्स? अराइव माने होता है पहुंचना। अराइव माने क्या होता है? पहुंचना, पहुंचना, ठीक है। ये एक्शन है, जब आप पहुंचते हो कहीं तो उसको अराइव बोलते हैं। और अराइवल क्या होगा? आपकी पहुंच होगी, ठीक है। ये नाउन है। और अराइव देखो फिर से वंस अगेन मैं बता चुका हूँ, जिसका मतलब होता है पहुंचना। जब आप कहीं पे पहुंचते हो, आप किसी के घर पहुंचते हो, तो आपने एक्शन किया, आप चल के गए तो उसके घर पहुंचे, जो आपका वहां पे पहुंचना था वो वर्ब हो जाएगा। बट जो पहुंच होगी वो क्या होगा? उसको बोलेंगे नाउन। इसको कैसे पता करना है कि ये वर्ब है या नाउन है, ये होता क्या है वर्ब और नाउन, ठीक है, मीनिंग तो आपको पता चल जाएगा। अब इनका यूज करना, जब आप लिखोगे ना, राइटिंग करोगे, लिखोगे, तो उसमें इसको कैसे पता करें कि अराइवल आएगा या अराइव आएगा? तो उसके लिए आपको पहले ग्रामर ग्रामर को क्या करना पड़ेगा? आपको ग्रामर को थोरोली पढ़ना पड़ेगा। इसके क्या होंगे दोस्तों? फ्रेंड्स रूल्स होंगे, ठीक है। रूल्स को अच्छे से जानना होगा कि कब कब ये यूज होंगे, और आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, कौन सी नाउन है, कब कब इनको यूज करना है, ताकि आपको एरर फ्री आप सेंटेंस बना पाओ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वर्ब है। अब बात करते हैं आर्ट। आर्ट क्या है? आपके एन है, इसका मतलब हो गया आर्ट। आर्ट होती है कला। क्या होती है फ्रेंड्स? कला। जो आप आर्टिस्ट होते हैं ना, जो आर्ट को देखो, ये आर्टिस्ट, ये नाउन है। ए पर्सन हु डज आर्ट, ठीक है। एक पर्सन जो क्या करता है? आर्ट करता है, ठीक है, आर्ट बनाता है, ठीक है। ए पर्सन हु मेक्स आर्ट, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? आर्टिस्ट, ठीक है। और आर्ट देखो, आर्ट क्या हो गया? कला। और आर्टिकल भी देखो, ये आरटी से ही बन रहा है, ठीक है, आर्टिकल। तो आर्टिकल भी क्या होगा? लिखने से, जब आप लिखने का जो आपका लेख है, आपने कोई चीज लिखी है, तो ठीक है, आपने उसमें कुछ ना कुछ एक आर्ट करी है। कौन सी आर्ट करी है? लिखने की आर्ट करी है। कुछ ना कुछ सेंटेंस को अच्छे से स्टोरी बनाई, या किसी टॉपिक के ऊपर आपने लिखा है, तो आपने आर्टिकल माना लिखा है, ठीक है। अनुच्छेद जिसको कहते हैं, और अनुच्छेद जो आपने लिखा है, कोई भी एक पैरा लिखा है, अनुच्छेद, ठीक है, आपने कुछ लिखा है, तो उसके अंदर भी एक आप एक मीनिंग बता रहे हो, यानी कि आप आर्ट कर रहे हो, वो भी एक आर्ट है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? आर्टिकल बोल देंगे हम उसको। उसको क्या बोलेंगे? आर्टिकल। और आर्ट आपका नाउन है, और आर्टिस्ट जो इसको करेगा। और बात करते एशेम्ड की। एशेम्ड होता है मतलब दोस्तों शर्मिंदा। क्या होता है? शर्मिंदा, शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना, यानी कि शर्मिंदा होना। आपको क्या हो रहा है? आपको काफी आप बेइज्जती फील कर रहे हो, उसको बोलते हैं अशेम्ड। अशेम्ड, ठीक है, ये एडजेक्टिव है। और आस्क एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है पूछना। क्या होता है फ्रेंड्स? पूछना। आप किसी से पूछते हो ना कुछ, है कि आस्क में, आस्क में, ठीक है, तो वो वाला आस्क है ये, ठीक है। तो ये वर्ब है फ्रेंड्स, ठीक है। और asleep एडजेक्टिव। asleep का मतलब होता है, asleep होता है सोना, सोना। कौन सा? स्लीप वाला सोना, ठीक है, जो आप सोते हो, ये वो वाला है, ठीक है, स्लीप, ठीक। चैलेंजिंग वोकैब की बात करते हैं, तो चैलेंजिंग वोकैब में पहला वर्ड है पीटीएबल। पीटीएबल में अगर आपको फ्रेंड्स याद होगा, तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक वर्ड बताया था, ठीक है,
पीटी। अगर आपको पीछे आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी है पॉकएफ की, प्लीज सभी देख लें आप, ठीक है, सारी देख लें। अगर आपने एक भी नहीं देखी तो अभी आप शुरू में दो दो तीन तीन वीडियोस देख लो, तो आप क्या कर लोगे, कुछ दिनों के बाद साथ साथ चल पाओगे, ठीक है। तो पीटी जो होता है दोस्तों, दया होती है, दया भाव होता है, ठीक है। आप किसी के लिए आप दया कर रहे हो, यानी कि आप पीटी हार्टेड हो, ठीक है। तो ये पीटी है, तो पीटीएबल वही चीज है, किसी के अंदर दयालुता, दयालुता, ठीक है, दयालुता होना, वही पीटीएबल होता है, वही होती है पीटीए बल। देखो उसी पीटी से बना है पीटीए बल, ठीक है फ्रेंड्स। पीटी में बताया हूँ, अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैं बताया था पीटी क्या होता है, ठीक है। ठीक है, अब बात करेंगे प्लॉजिबल की। प्लॉजिबल के कई मीनिंग है दोस्तों। एक प्रशंसा इसका मीनिंग है, प्रशंसा, ठीक है। और एक इसका मतलब होता है प्लॉजिबल, सच्चा, ठीक है। और एक इसका मीनिंग फ्रेंड्स होता है मुमकिन, कि नो मुमकिन, ठीक है। अब इंग्लिश में देखें तो इसका मतलब आप कमेंड कमेंडेबल भी कह सकते हो। कमेंडेबल दोस्तों होता है प्रशंसा, क्या होती है, प्रशंसा, ठीक है। और मुमकिन हो गया फ्रेंड्स पॉसिबल, क्या हो गया, पॉसिबल होना किसी चीज का, ठीक है। और सच्चा आपका ट्रुथ हो गया, या एक अपेरेंटली जो चीज वाकई दिखने में सही है, ठीक है। तो इसके इतने मीनिंग निकले हैं। एक तो कमेंडेबल है, ठीक है, कमेंडेबल, या प्रेज कह सकते हो, आप प्रेज कह सकते हो। प्रेज भी क्या होती है फ्रेंड्स, तारीफ करना होता है प्रेज। और कमेंडेबल भी क्या होता है, स्पेलिंग मैं सही से लिख देता हूँ, कमेंडे बोला कमेंडेबल, ठीक है। कमेंडेबल क्या होती है, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, ठीक है। तो यही होता है प्लॉजिबल का मतलब। देखो प्लॉजिबल, पॉसिबल, 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 ऐसे याद रख लो, पॉसिबल, पॉसिबल भी देखो यहाँ पे है मुमकिन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इतने इसके मीनिंग होते हैं, ठीक, इसके इतने मीनिंग होते हैं, सच्चा, मुमकिन, इस टाइप से, ठीक है। और प्रिसाइज होती है सटीकता, क्या होती है फ्रेंड्स, सटीकता, क्या होती है, सटीकता, यानी कि आप किसी चीज को एकदम सटीक बोल रहे हो, उसको कहते हैं हम क्या, उसको कहते हैं हम प्रिसाइज। और इसके आप कुछ वो और वर्ड ले सकते हो, जैसे एक्यूरेट हो गया, जिससे हमारी एक्यूरेसी बनती है ना। एक्यूरेसी क्या होती है, आपकी शुद्धता, क्या होती है, शुद्धता, शुद्धता भी तो क्या होती है, सटीकता ही तो होती है वो भी, ठीक है। एक्यूरेसी कह लो, या एब्सोल्यूट कह लो। एब्सोल्यूट होता है ना, एब्सोल्यूट, जिसको हम एब्सोल्यूटली भी बोलते हैं एडवर्ब में, ठीक है। एब्सोल्यूट क्या है, एब्सोल्यूट आपकी वर्ब है, तो एब्सोल्यूटली जिसका बनाते हैं हम एडजेक्टिव, ठीक। तो ये आपके क्या है, ठीक है। और एक्यूरेट है, ठीक है। एब्सोल्यूट आई थिंक एडजेक्टिव है। मुझे भी दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन है कि एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूटली तो जरूर एडवर्ब होगा शायद, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होगा, तो मैं जरूर चेक करूंगा एक बार, ठीक है। आप इतना ध्यान रखें कि एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जो है ये प्रिसाइज का क्या हो जाएगा, सिनोनिम है, ठीक है। एब्सोल्यूट या एक्यूरेट होना किसी चीज का, यानी कि सटीकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं प्रीडेटर, 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 प्रीडेटर मीन्स होता है फ्रेंड्स किसी के ऊपर जीवित रहना, यानी कि परभक्षी, 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 कैसे लिखे हैं यार, परभक्षी, परभक्षी, परभक्षी मीन्स दोस्तों जो दूसरे पे डिपेंड रहता है, ठीक है। जो दूसरे पे डिपेंड रहता है उसको बोलते हैं परभक्षी, ठीक है। जो दूसरों की लाइफ पे डिपेंड रहता है, जैसे कोई ना कोई हमारा एक कार्बन चक्र होता है ना, कि जो हमारे जो शेर हो गए, लायन हो गए, ठीक है, वो किसको खाएंगे, ये एनिमल्स को खाएंगे, ठीक है, दूसरे एनिमल्स को खाएंगे, फिर एनिमल्स घास खाएगा, उस तरह से। तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे के ऊपर जिंदे हैं, ठीक है, किसी दूसरे के ऊपर जिंदे हैं, ये खुद से भोजन नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ये दूसरों के जिंदगी के ऊपर जिंदे हैं, तो इसको बोलते हैं प्रीडेटर्स। प्रीडेटर होते हैं जो दूसरों की जिंदगी के ऊपर जिंदे होते हैं। जैसे कोई घास के ऊपर जिंदा है तो वो नहीं, क्योंकि घास क्या है, नॉन लिविंग है। जो जैसे लायन है तो ये प्रीडेटर्स है, क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे जिंदे उसके ऊपर वो डिपेंड है, ठीक है। क्योंकि एनिमल कोई जिंदा होगा तो उसके ऊपर ही डिपेंड है, उसको खा के वो खुद को जिंदा रख पा रहा है, तो उसको प्रीडेटर बोलते हैं। वो सारे प्रीडेटर होते हैं, ठीक है। जैसे आपके ईगल हो गई,
ईगल हो गई, ठीक है, वो क्या है, प्रीडेटर्स है, प्रीडेटर है वो। क्यों? क्योंकि वो क्या खाती है, सांप या कोई दूसरे दूसरी छोटी बर्ड्स को, इस टाइप की चीजों को खाती है, क्योंकि जिंदी चीजों को मार के उसको फिर खाती है, वो उसको प्रीडेटर्स बोलते हैं। और प्रीडिसेसर होता है, प्रीडिसेसर होता है पूर्वज दोस्तों, क्या होती है, पूर्वज, ठीक है, एंसेस्टर्स, ठीक है, पूर्वज होते हैं कौन, प्रीसीडेसर, यानी कि पहले। देखो प्री, प्री का मतलब पहले, और सेसर मतलब आगे, प्रोसेसर, ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान रखना, प्रीडेसेसर, ठीक है, प्रीडेसेसर, प्रीडेसेसर मीन्स होता है पूर्वज, यानी कि पहले के, ठीक है फ्रेंड्स। ये होता है आपके पूर्वज के लिए यूज करेंगे हम क्या, प्रीडिसेसर, ठीक है, पूर्वज यानी कि पहले का, या प्रीसीडेंट भी कह देंगे हम इसको, या आप इनको क्या कह सकते हैं, प्रीसीडेंट, प्रीसीडेंट, ठीक है फ्रेंड्स। प्रीसीडेंट भी देखो, प्री उसी से बना है, किससे, प्रीडिसेसर। देखो प्रीसीडेंट, प्रीसीडेंस हो गया, जो चीजें कोई पहले हो, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग बोलते हैं ना, प्रीसीडिंग मीन्स देखो, प्रीसीडिंग से ही बना है, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब जो चीज पहले हो, ठीक है, प्रीसीडिंग और प्रीसीडेंट, पहले का, ठीक। तो ये है प्रीसीडेटर। तो प्री से आप जब भी आपको रूट वर्ड याद रखें, जब भी आपको ये प्री दिखता है ना, कहीं भी लिखा हो, जैसे हम बोलते हैं नहीं, प्री मेंस, इस तरह से, प्री का मतलब होता है दोस्तों पहले, जो चीज सबसे पहले हो, जो चीज पहले हो, सबसे पहले नहीं, जो चीज पहले हो। तो ये रूट याद रख लो, रूट वर्ड प्री। हम बोलते नहीं है ये मेंस है, मेंस एग्जाम है, या प्री एग्जाम है। प्री एग्जाम क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो पहले होता है, इसलिए इसको प्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये रूट वर्ड है, पी आर ई, इसका मतलब होता है पहले, ठीक। तो ये प्रूवर्स। तो ये आज की वोकैब थी दोस्त। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वोकैब में, तो प्लीज कंटिन्यू रहें और स्किप ना करें कोई भी लेक्चर, ठीक है। आप रोज जो है ये 10-15 कितनी 10-12 मिनट की ये वीडियोस है, तो आप प्लीज इसको फॉलो करें। आप देखोगे 1 महीने के अंदर अंदर आपको अंदर चेंजेस दिख जाएगा। और मैं आपको ट्रिक्स भी बताते जा रहा हूँ फ्रेंड्स, जितनी पॉसिबल हो सकता है उसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है। कितने उसके साथ सिनोनिम्स है, एंटोनिम, सिनोनिम्स है, वो भी मैं बता ही रहा हूँ। बल्कि वो सिनोनिम इतने जानने आप फोकस अभी सिनोनिम्स में नहीं कीजिए, बस उनको देख लीजिए साथ साथ में। बाकी आपको ये सिनोनिम भी आगे जाके आपको सिंगल सिंगल इनको भी देखेंगे, तो क्या होगा, आपका रिवीजन फिर से। आपको जब मैं आपको कभी प्रेज की बात करूंगा, कभी आगे सपोज मैं हमें आगे मिल गया सी के, जब हम आगे पढ़ेंगे, सपोज हमें कहीं कमेंडेबल मिल गया, इस टाइम हम जो है कमेंडेबल, प्लॉजिबल को भी हम वहां पे यूज कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, पीछे के भी आपके क्या होगा, रिवाइज होते रहेंगे, और आगे भी और आपकी और अच्छी एक्यूरेसी आएगी लर्निंग में, ठीक है। वोकैब को याद करने में बहुत अच्छी एक्यूरेसी आएगी, बस बने रहें। कोई मुझे नहीं लगता यार कोई नुकसान की बात है अगर आप जो है 5-10 मिनट दे रहे हो तो, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।